तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। हम आज फिर से आ गए हैं आप लोग को पढ़ाने। तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1। इससे शुरू करने से पहले मैंने अभी तक इस चैनल पे 4 या 5 चैप्टर मैथ्स के पढ़ाए हैं। उसके 2 नोट्स भी आ चुके हैं। अब साइंस शुरू करते हैं। क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस, उसका चैप्टर 1 का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्या नाम है? एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्या नाम है? एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड ऑफ साइंस। गाइस, ये चैप्टर बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस यही है। ये नाम ही सुन रहे हैं, साइंस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं सर। साइंस वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड क्या है सर, ये सब समझे। इसको पढ़ाने से पहले भैया, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भैया, हम करने वाले हैं एक छोटा सा सवाल। साइंस क्या है? सबसे पहले यही सवाल आता है सबके मन में, साइंस क्या है सर? आपने ये सोचा है? बारिश क्यों होती है? बारिश का मौसम चल रहा है सर, पकौड़े खा रहे हो, बारिश क्यों हो रहा है? दूसरा, पौधे कैसे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं भाई? तीसरा, सूरज जो है वो सुबह ही क्यों निकलते हैं? भैया शाम को काहे ना निकले, सुबह ही क्यों निकलते हैं? इन सभी सवालों का जवाब साइंस ढूंढता है। इन सभी सवालों का जवाब, माय मिस्टेक, साइंस ढूंढता है। इन सभी सवालों का जवाब साइंस ढूंढता है सर। अब लेक्चर पे आते हैं सर। साइंस का मतलब है, इसका मतलब कॉपी किताब ही नहीं, मतलब साइंस का मतलब ये नहीं कि किताब ही है। नहीं गाइस, साइंस का मतलब ये नहीं है कि किताब है। साइंस का मतलब होता है नेचर, जो आप लोग नेचर में कर रहे हैं, जो हम यहाँ हैं। साइंस, ये बोर्ड कैसे बना भाई? साइंस है भाई, सब साइंस होता है। ये दैट्स साइंस। आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं या किसी यंत्र से देख रहे हैं, दैट्स साइंस, दैट इज साइंस। भैया पौधा उगत है, साइंस। पौधा उग रहा है ना भैया, साइंस। कैसे उग रहा है? मिट्टी, सॉइल, वाटर, सीड्स, दिस इज साइंस सर, दिस इज साइंस। मतलब साइंस का ये मतलब होता है कि जो आप लोग अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको ध्यान से आप देख रहे हैं। देखना, ध्यान से देखना, दैट इज साइंस। ये भी साइंस होता है सर। जो हमने आसपास देखा, आसपास हम लोग जो देख रहे हैं, मतलब मैंने इधर देखा, वो बढ़िया पौधा है भाई, दैट इज साइंस, दैट इज साइंस। भाई आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्या होता है, अभी बता ही रहा हूँ। उसके आगे पढ़ेंगे साइंटिस्ट क्या करते हैं भैया, ऑब्जर्वेशन क्या होता है भैया। उसके बाद आता है हिपोथेसिस क्या होता है सर। उसके बाद आएगा इन्वेस्टिगेशन क्या होता है सर, दैट इज साइंस सर। आज ये सब पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। साइंस सर, शुरू करते हैं साइंस से, ठीक है। शुरू करते हैं साइंस से। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड ऑफ साइंस, यही है हमारा चैप्टर का नाम। अब शुरू करते हैं साइंस के बारे में। साइंस का मतलब है अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखना, उनके बारे में सोचना और उनके सही जवाब ढूंढना, ठीक है। साइंस का मतलब होता है आपने आसपास जो चीज़ देखा उसको ध्यान से आप देख लिए, उसको आप फिर आप सोचिए,
फिर उसका आंसर आप निकालिए, दैट इज साइंस। अब मैं बता रहा हूँ साइंस। साइंस मतलब नेचर को समझने का एक तरीका होता है। साइंस जो होता है नेचर को समझने का एक तरीका होता है। नेचर को समझने तरीका होता है, समझने का तरीका होता है, समझने का नेचर को समझने का एक तरीका होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? एक तरीका। क्या? एक तरीका, एक तरीका मतलब इंग्लिश में साइंस इज द science is the study of nature. Science is the study of nature and the world of around us, and the world around us. ठीक है? मैं डी कटा दिया था। चलिए मतलब क्या, अब पढ़ते हैं। साइंस जो होता है वो नेचर को समझने का एक तरीका होता है। साइंस स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड ऑफ अराउंड अस, ठीक, एंड वर्ल्ड ऑफ अराउंड अस एंड वर्ल्ड ऑफ अराउंड अस एंड वर्ल्ड ऑफ अराउंड अस। मतलब साइंस जो आप नेचर को देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसका एक तरीका है, दैट इज। अब आता है इन्वेस्टिगेशन। सर साइंस समझ गए, सर साइंस समझ गए, फिर से समझाऊं तो फिर से समझाता हूँ। साइंस जो होता है वो नेचर को समझने का एक तरीका होता है। रिपीट, साइंस जो होता है वो नेचर को समझने का एक तरीका होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, साइंस जो होता है वो आस पास जो चीज़ें हैं उसको समझना, उसको देखना, उसके बाद उसका आंसर ढूंढना, ठीक है। साइंस द स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस एंड वर्ल्ड around us and world around us and world around us and world around us. Guys, यदि आप बैठे हैं बच्चों, यदि आप बैठे हैं, कॉपी ले लीजिए, ये चैप्टर का नाम मैंने बताया था वो लिखिए, उसके बाद लिखिए साइंस, फिर इसके बाद ये लिख दीजिए। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पहले भैया ये तो मार्कर है, इसी की तरह एक आता है पेन, ठीक है, और एक आती है कॉपी। पेन और कॉपी लेके बैठ के राइट करो, समझो, राइट करो। उसके बाद फिर जब राइट कर लोगे, यदि जब पेपर आएगा तो आप इसको देखोगे, हाँ ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, अब आ गया। गाइस यही होता है, तो समझिए आप। और यदि मेरे चैनल पे, मैं हर एक वीडियो में मैं बताता भैया, यदि मेरे चैनल पे आप बने हैं तो एम बना के चलिए 100। एम क्या रहेगा 100, एम क्या रहेगा 100, एम क्या रहेगा 100 का एम रहेगा 100, एम क्या रहेगा 100, ठीक है। फटाफट स्टार्ट फटाफट लिखिए, फटाफट। जो वीडियो देख रहा है वो कॉपी पेन लीजिए और बैठिए, जो वीडियो देख रहा है कॉपी पेन लीजिए और बैठिए,
कॉपी पेन लेके बैठ गए सर, कॉपी पेन लेके बैठ गए सर, तो लिखिए साइंस नेचर को समझने का एक तरीका। फिर नीचे लिखिए साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड अराउंड अस। फटाफट 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 फटाफट। साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। चलिए इज फिर से साइंस भैया मार्केटिंग चल रहा, नेचर को समझने का एक तरीका। साइंस स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। भैया मैं बाद में लिखवा दूंगा भैया, शांत रहने का, लेकिन लिखते रहने का, मेरे साथ लिखते रहने का। अब आता है एक बढ़िया सा एकदम अच्छे सा आई, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। तो टेढ़ा हो गया क्या? अब भैया पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? क्या होता है इन्वेस्टिगेशन? क्या होता है इन्वेस्टिगेशन? क्या होता है? ये एक नया वर्ड है, ठीक है? ये क्या एक नया वर्ड है? इन्वेस्टिगेशन क्या है? एक नया वर्ड है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच करना है, किसी को देखना, किसी की जांच करना, पता लगाना, जांच करके पता लगाना, ठीक है? जांच करना है, पता लगाना। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी का जांच करना, ठीक है? जांच करना। जैसे आप एक पौधा लगा रहे हैं सर, जैसे आप एक पौधा लगा रहे हैं, जैसे आप एक पौधा लगा रहे हैं, पौधा अचानक भैया मुरझा गया, अचानक वो मुरझा गया, तो हम तुरंत जज तो नहीं करते, मतलब तुरंत जवाब नहीं देते ना, तुरंत जज नहीं करते ना। पहले हम देखते हैं उसको पानी मिली थी, उसको पानी मिला था, क्या उसको धूप मिली है, क्या उसमें मिट्टी सही है, जांच कर रहे हैं ना। जांच। एक पौधा लगाया मैंने जब तो समझो मैंने तो तुलसी का पौधा लगाया, ठीक है? तुलसी का पौधा लगाया भैया, चार भैया होगी तुलसी मैया मुरझा गई, तो मैं उसको तो बोलूँगा नहीं, जांच नहीं करूँगा ना, अरे यार ये कैसे मुरझा गया, जांच नहीं करूँगा ना, और उसको तुरंत जवाब नहीं दूंगा उसका। डायरेक्ट मैं जांच करूँगा, जांच करूँगा, फिर देखूँगा उसमें पानी सही है, पानी मिला है उसको कि नहीं, फिर देखूँगा भैया मिट्टी इसका सही है कि नहीं, उसके बाद सनलाइट, धूप मिली है कि नहीं, हम देखते हैं ये सब। हम इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही होता है, हम देखते हैं, मतलब उसको जांच करते हैं कि उसमें कुछ गलती है नहीं ना, उसका गलती निकालते हैं, जांच करते हैं भैया। मैं इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही होता है। यदि एक पुलिस आ गया भैया आपके घर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, भैया आपके घर में भैया छापा पड़े है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं लोग, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच करना या पता लगाना, जांच करना या पता लगाना, जांच करना या पता लगाना।
इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी 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 बात का क्या किसी बात का अरे यार ये क्या हो गया किसी बात का मेरा की ऐसी गंतव्य है किसी बात का जांच करना सॉरी क्या करना जांच जांच किसी बात का जांच करना 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 ठीक है जे डबल ए होता है नहीं डबल ए नहीं होता है किसी बात का जांच करना मतलब इन्वेस्टिगेशन मीन्स फाइंडिंग out the truth. अच्छे से समझेंगे भैया मैं इन्वेस्टिगेशन मीन्स टेढ़ा जा रहा है क्या कोई नहीं मैं ऐसी जाएगा क्योंकि यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया है कोई बात नहीं समझना समझा देगा मैं ठीक है कोई दिक्कत इन्वेस्टिगेशन मीन्स फाइंडिंग मतलब जज finding out the truth OUT है भैया हाउस दैट आउट हो गया बंदा ये वाला आउट है आउट द ट्रूथ इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी बात का जांच करना इन्वेस्टिगेशन मीन्स फाइंडिंग आउट the truth finding out the truth समझ गए मतलब इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी बात का जांच करना मतलब किसी भी चीज़ को देखना मैंने अभी बताया एग्जांपल किया कि आपका पौधा मुरझा गया तो आपका पौधा मुरझाया तो आप जांच करेंगे आप जवाब तो देंगे नहीं डायरेक्ट जांच करेंगे पहले तो जांच करेंगे तो उसमें देखेंगे आपको मिट्टी सही है कि नहीं पानी उसको मिला है कि नहीं धूप उसको मिली है कि नहीं मिट्टी सही है नहीं मिट्टी सही नहीं हुआ तो पौधा बिगड़ेगा ही मुरझाएगा ही उसको पानी नहीं मिलेगा तो पौधा मुरझाएगा ही उसको धूप नहीं मिलेगी तो पौधा मुरझाएगा तो इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं बस यही होता है जांच करना उसको जांच करना उसका पता लगाना फटाफट लिखो सर फटाफट लिखो इन्वेस्टिगेशन समझे सर इन्वेस्टिगेशन वो होता है किसी बात का जांच करना ठीक है हो गया चलो हो गया होगा चलो हो गया क्या हो गया भैया थोड़ा सा कैमरा सा सीधा कर देने का ठीक है ठीक चलो गाइस स्टार्ट करते गाइस हो गया स्टार्ट अब आएगा ऑब्जर्वेशन सर ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन सर। अब आएगा ऑब्जर्वेशन सर। अब आएगा ऑब्जर्वेशन सर। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन समझ गए, किसी की जांच करना। साइंस समझ गए, साइंस समझ गए। मैं बताया साइंस का मतलब होता है अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखना, उनके बारे में समझना, सोचना और आंसर ढूंढना। इन्वेस्टिगेशन किसी बात की जांच करना। अब आएगा ऑब्जर्वेशन। क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग यही होती है ना सर? ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग यही होती है ना सर? अब ये होता है कि ये होता क्या है? एन भैया, इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा। क्या है? एन है। ये होता क्या है? दैट्स इट। समझो भैया, आप बैठो वीडियो देख रहे हो भैया, तो उसको समझना हो सर। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, समझना, समझना, बस समझना। साइंस ये होता है ना भैया, समझना होता है। आंसर तो आप अपने से बना के भी लिख दोगे, बस समझना होगा। ठीक है, पेपर में आप समझिए, नोट्स में लिखवा रहा हूँ, मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको समझिए। उसमें से जो नोट्स लिखवाया, जो मैंने आपको कॉपी में लिखा है, आप जो कॉपी में लिख रहे हैं उसको समझेंगे तो कहेंगे चलो भाई इसमें से आंसर मैं निकाल लूँगा, बहुत सारे आंसर निकाल लूँगा। बस ऑब्जर्वेशन होता है जो इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया था ना, तो इन्वेस्टिगेशन का जो पहला स्टेप होगा ना, वो ऑब्जर्वेशन। इन्वेस्टिगेशन का जो पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सर किसी चीज़ को ध्यान से देखना, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, उसको ध्यान से देखना। किसी चीज़ को आप ध्यान से देख रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मतलब लिखते हैं, भाई मार्कर नहीं चली क्या? क्या हो गया मार्कर को? किसी चीज को ध्यान से क्या देखना? ध्यान से देखना। ध्यान से देख ना, किसी चीज को ध्यान से देखना, मतलब किसी चीज को आप ध्यान से देख रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। समटाइम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मीन्स looking at looking at something carefully. Something carefully. गाइस फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए।
मतलब ऑब्जर्वेशन वो होता है हम जो किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स लुकिंग एट समथिंग केयरफुली, looking at something carefully, looking at something carefully, looking at something carefully, looking at something carefully। ठीक है, फटाफट लिखे, फटाफट लिखे। हो गया सर? क्या हो गया? हो गया तो सर मिटा रहे हैं सर, हो गया तो सर मिटा रहे सर, हो गया तो सर मिटा रहे सर। हो गया सर तो मिटा रहे सर, हो गया सर तो मिटा रहे सर, हो गया सर तो मिटाते हैं सर। हो गया, मिटाते हैं। मैं समझाया ऑब्जर्वेशन होता है जो किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स लुकिंग एट समथिंग केयरफुली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, अब आता है एक छोटा सा एग्जाम, अब आता है एक छोटा सा एग्जाम, अब आता है एक छोटा सा एग्जाम, अब आता है एक छोटा सा एग्जाम। चलो एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 2 पौधा लगाया। ठीक है, मतलब आपने 2 पौधा लगाया, दो पौधा लगाया, आपने 2 पौधा लगाया। मान लीजिए आपने 2 पौधा लगाया, 2 पौधा देखें, आपने ये दोनों पौधा को देखा तो ये भैया एकदम हरा भरा है, हरा भरा है, एकदम हरा भरा भैया, एकदम एकदम भाई एकदम खिला हुआ है। दूसरा वाला मुरझा गया भैया, दूसरा वाला मुरझा गया। तो आपके दिमाग में आएगा, पक्का आएगा, आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा क्यों? आपके दिमाग में आया ना, ऐसा क्यों है भैया? ये भैया एकदम हरा भरा, एकदम, और ये एकदम मुरझा गया, एकदम मुरझा गया। आपके दिमाग में सवाल आ गया, भैया ये सवाल है, अब इसका जवाब कौन देगा? तो भैया यहीं से शुरू होता है साइंस। अब यहीं से शुरू होता है साइंस, यहीं से शुरू होता है साइंस। क्वेश्चन ही पूछना एक साइंस होता है सर, क्वेश्चन पूछना एक तरह का साइंस। यदि आप साइंस में सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, साइंस में सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है सर। जैसे आप साइंस में एक जब सवाल आपके दिमाग में हमेशा आता है सर, जैसे कि आसमान नीला क्यों है? आसमान नीला क्यों रहता है? चांद का शेप बदलता क्यों रहता है? चांद का शेप बदलता क्यों रहता है? बर्फ है, पिघल गया, बर्फ पिघलता क्यों है? चांद का शेप बदलता क्यों रहता है? बादल नीला ही क्यों रहता है? सब सवाल आता है आपके जवाब, आपके दिमाग में हमेशा ही सवाल आता है भैया। इसी सवाल का जवाब हमारा साइंस देता है, इन्हीं सवाल का जवाब हमारा साइंस देता है। जानते सर, हर डिस्कवरी, जितनी भी डिस्कवरी होती है, जितनी भी डिस्कवरी एक सवाल ही पूछता है। हर एक डिस्कवरी एक सवाल से ही शुरू होती है। तो लेकिन इसलिए आप सवाल जब पूछें डरना मत, सवाल पूछने में कभी डरिएगा मत, सवाल पूछिए।
हर एक डिस्कवरी सवाल से ही शुरू होती है। ठीक है, एक्टिविटी आप अपने घर में करिएगा। आप घर पे अच्छी एक्टिविटी करिए। कोई एक पौधा चुनिए। ठीक है, आपने एक पौधा चुनिए, कोई एक पौधा चुनिए। ठीक है, कोई एक पौधा चुनिए, उसकी हाइट देखिए, उसकी हाइट देखिए, उसके पत्ते गिनिए, गिनिए उसके, और वो पत्ते वाला पत्ते वाला पत्ते वाला पत्ते वाला पत्ते वाला पत्ते वाला पत्ते वाला, उसके पत्ते गिनिए। मैं बना लिया भैया, मेरे को ड्राइंग नहीं पसंद है, मेरा ड्राइंग बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ड्राइंग उसका, इसका पत्ते गिनिए, 1 2 3 4 ऐसे पत्ते गिनिए। ठीक है, एक्टिविटी करिए आप घर में, पत्ते गिनिए और कॉपी में लिखिए, एक कॉपी में लिखिए। फिर 5 या 7 दिन बाद, ठीक है, 5 या 7 दिन बाद, 5 या 7 दिन बाद दोबारा देखिए, कंपेयर कीजिए। ये एक सिंपल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है सर, एकदम सिंपल, एकदम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपने एक कॉपी लिया, आपने एक कॉपी में कॉपी, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें आप कॉपी लिखिए, 2 चलो मैंने लिख दिया 5 पत्ते, मैंने लिख दिया 5 पत्ते, 5 पत्ते थे, ठीक, 5 पत्ते थे। अब उसको बाद आप 5-6 दिन बाद देख, उसको 5-6 दिन बाद, ठीक है, 5 या 6 दिन बाद या 7 दिन बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कुछ तो बदलाव आएगा। कंपेयर आप दोबारा देखिएगा, कंपेयर करिए, आप उसको बाद कंपेयर कीजिए, दोबारा कंपेयर कीजिए। ठीक है, कंपेयर कीजिए, कोई तो कोई हो। चलिए, अब क्या एक्टिविटी बता दिए, अब होता है ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है। एक्टिविटी करने के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा। गाइस, एक लोग को मैसेज आ रहा है, भैया भैया ऑब्जर्वेशन के बारे में तो बता रहा मैं, ऑब्जर्वेशन के बारे में तो बता रहा मैं। मैसेज आ रहा कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। भैया मैं ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा, और आप तो बताता। ऑब्जर्वेशन वो होता है किसी चीज़ आप ध्यान से देखते हैं, आप समझा भैया। जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तब हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक पौधा बहुत अच्छा है, अच्छा बढ़ रहा है, और दूसरा नहीं, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा। क्या आएगा आपके दिमाग में? क्वेश्चन आएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। इसीलिए साइंस हमें हमेशा एक आंसर देती है, उस सवाल का जवाब देती है। मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आए तो फिर इसका जवाब साइंस देता है। मैंने एक्टिविटी में बताया कि आपने पौधा दो लिया तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर आप किए तो साइंस ने बता दिया हाँ कुछ तो है बदलाव। ठीक है, तो भैया साइंस यही करता है, हर एक सवाल का जवाब देता है, ढूंढता है। अब एक नया वर्ड आ गया, hypothesis, 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 hypothesis। क्या होता है इस, क्या होता है, क्या होता है? अब एक नया वर्ड hypothesis, इसका मतलब है एक संभावित जवाब। इसका मतलब होता है एक संभावित जवाब। इसका मतलब होता है एक संभावित जवाब। यह
या हमें यानी हमें लगता है कि शायद इसका रीज़न ये हो सकता है। एग्जाम्पल में समझिए, आपने एक पौधा लिया, मतलब समझिए कि एग्जाम्पल में आप जिस पौधे को अच्छी धूप मिलती है वही अच्छा बढ़ता है भैया, ठीक है। या ये सिर्फ एक सोच है, मतलब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आपने एक पौधा लिया, उसमें ज़्यादा धूप मिला, वो अच्छा बढ़ेगा, या एक सिर्फ सोच है। ये बताइए कि एक सिर्फ सोच है। अभी यही प्रूव नहीं हुआ है, ये भी प्रूव नहीं हुआ है। इसी को, यदि ये प्रूव नहीं हुआ, इसी को हिपोथेसिस कहते हैं। मतलब एक संभावित जवाब, एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? अब एक नया सवाल आ गया, एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं भैया? आप जितना इस वीडियो में देख रहे हैं, जितना भी इस वीडियो में आप देख रहे हैं भैया, इसमें मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ही पूछ रहा है, क्योंकि साइंस क्वेश्चन ही तो पूछता है, फिर उसका जवाब देता है। साइंस क्वेश्चन ही पूछता है, जवाब देता है। क्वेश्चन ही देता है, सवाल पूछता है। मतलब आपने समझा ना, हिपोथेसिस होता है जो एक संभावित जवाब है। क्या होता है ये? एक संभावित जवाब। यदि आप सोचते हैं कि जिस पौधे को धूप मिली वही अच्छा बढ़ा है, ये सिर्फ एक सोच है। ये सिर्फ एक सोच है या ये प्रूव है? ये अभी नहीं है, ये भी नहीं पता चला तो इसको हिपोथेसिस। ठीक। अब एक नया आ गया, ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अब एक जवाब आ गया, अब एक क्वेश्चन आ गया, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम पता लगाते हैं कि हमारी सोच अच्छी है या नहीं। हम पता लगाते हैं ना कि हमारी सोच अच्छी है नहीं, इसलिए तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि हम लोग पता कुछ लगाना होता है, इसलिए तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि कुछ पता लगाना होता है तभी तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी बात को टेस्ट करना, किसी बात का भैया यार टेस्ट करना, किसी बात का टेस्ट करना। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है किसी बात का टेस्ट करना। एग्जाम्पल देखिए भैया, मैसेज आ रहा, क्या बोल रहे भाई? भैया वही पढ़ा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट ही पढ़ा रहा हूँ। यदि आपने दो पौधे लिए, एक लोग का भाई पॉट ज़रा छोटा बन गया, एक का बड़ा बन गया। तो एक मैंने दो पौधे लिए, दोनों को मैंने सेम पानी दिया, ठीक है। एक को मैंने सनलाइट में मतलब दिया, ज़्यादा धूप में दिया, एक लोग को कम, क्योंकि उसके ऊपर आ गया बात। अब इन दोनों को आप कुछ दिन तक देखिए, सीन करिए, दोनों को आप देखिए, कुछ दिन तक आप देखिए। इसी तरह हम जान सकते हैं कि धूप का क्या असर होता है। इसी तरह हम जान पाएंगे कि धूप का क्या असर होता है।
ठीक है, देखिए इसी तरह हम जान पाएंगे धूप का क्या असर है। समझे? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को रखा है और मैंने पौधा लिया दो, उसमें मैंने सेम पानी डाला लेकिन मैंने सनलाइट कम किया धूप में। तो आप देख रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना कि धूप से क्या असर पड़ रहा है। भैया इसको सनलाइट मिला ये तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये कुछ कम हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगेगा। धूप नहीं मिला तो मुरझा जाएगा, ये मुरझाएगा नहीं, ये मुरझाएगा नहीं, ये मुरझाएगा नहीं। इसी को तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट होता है मतलब एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना। चलिए अब एक और नया सवाल आ गया भाई, एक और चीज आ गया। फेयर टेस्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं गाइस। फेयर टेस्ट क्या होता है? फेयर टेस्ट क्या होता है? क्या एक्सपेरिमेंट हमेशा फेयर होता है? क्या एक्सपेरिमेंट हमेशा फेयर होता है? फेयर टेस्ट का मतलब होता है सिर्फ एक चीज बदलने का, एक चीज बदलेगी सिर्फ ये चीज। ये जो फेयर टेस्ट होता है ये एक चीज बदलेगी। क्या चीज बदलेगी? एक चीज बदलेगी, बाकी सब सेम रहेगा। एक्सपेरिमेंट मैंने किया, एक चीज बदला हुआ था ना, एक चीज बदला हुआ था। सनलाइट का प्रभाव इसमें ज्यादा था, इसमें कम था। एक चीज बदला, लेकिन बाकी सब एकदम सेम, बाकी सब एकदम सेम था, बाकी सब एकदम सेम था। फेयर टेस्ट ये होता है। फिर देखिए मैंने बताया था कि देखे थे इसमें मैं मतलब एक्सपेरिमेंट जो बताया था उसमें आप देखे थे कि दोनों पौधे सेम थे, दोनों पानी भी एकदम सेम था, बस सनलाइट कम था भैया, सनलाइट कम था, सनलाइट कम था, सनलाइट कम था। देखिए जैसे भी मैंने अभी बताया पौधा, देखिए मैंने ये एक पौधा बनाया, ये एक पौधा बनाया, इसमें पानी भी एकदम सेम दिया। सनलाइट जो होता है मतलब धूप इसमें ज़्यादा है, इसमें बादल आ गया भाई बीच में, इसमें कम है, ठीक है, इसमें कम है, इसमें कम है। तो आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि सब कुछ सेम है, बस सनलाइट का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों पौधे सेम हैं, दोनों में सेम मिट्टी, दोनों में सेम पानी, सिर्फ धूप अलग है भैया, धूप अलग है, सनलाइट अलग है। फेयर टेस्ट वही होता है तभी सही रिजल्ट मिलेगा, तभी सही रिजल्ट मिलेगा, तभी सही रिजल्ट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, तभी सही रिजल्ट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अब रिजल्ट देखना क्या होता है? रिजल्ट देखना क्या होता है? अब रिजल्ट देखना क्या होता है? अब रिजल्ट देखना है, ठीक है। अब रिजल्ट इसका देखते हैं, पौधे का रिजल्ट देखते हैं। चलिए कुछ दिन बाद, क्या कुछ दिन बाद हम दोनों पौधे को कंपेयर करेंगे। हो सकता है धूप वाला पौधा ज़्यादा बढ़ जाए, धूप वाला पौधा बढ़ गया, अगर ऐसा हुआ ना भैया, अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो हिपोथेसिस है सही हो सकती है। अगर नहीं हुआ तो दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो जो ये हमारा हिपोथेसिस होता है ना, ये हमारा सही है। क्या है? सही है। नहीं है तो फिर नहीं है तो फिर नहीं है तो फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं है तो फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं है तो फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं है तो फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। साइंस में गलती होना बुरी बात नहीं है, जानते हैं? साइंस में गलती होना बुरी बात नहीं है। गलती से हम बातें सीखते हैं, बातें सीखने को मिलती है भैया। इसलिए साइंस गलती होना बुरी
नहीं, साइंस में गलती होना बुरी बात नहीं है। गलती हुआ तो हम उससे कुछ नया सीखेंगे या कुछ बातें सीखने मिलेंगी। छोटी एक्टिविटी का, छोटा सा एक्टिविटी है, छोटा सा एक्टिविटी आप करिए, ये छोटी एक्टिविटी है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, अगर दो बच्चे रोज पढ़ते हैं लेकिन 1 घंटा पढ़ते हैं और दूसरा 3 घंटा। अगर 2 बच्चे रोज पढ़ते हैं लेकिन एक जो है वो 1 घंटा पढ़ता है और दूसरा 3 घंटा, तो क्या दोनों में रिजल्ट क्या जैसा होगा? तो क्या दोनों का रिजल्ट एक जैसा होगा? सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। कमेंट में जवाब दीजिए। 2 बच्चे हैं, ये वाला 1 आवर पढ़ता है, ये वाला 3 आवर। तो क्या इन दोनों का रिजल्ट, क्या इन दोनों का सेम होगा? क्या इन दोनों का रिजल्ट 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 भैया सेम होगा? क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा? सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। जानते हैं, इसी तरह हम ना साइंस में भी कंपेयर करते हैं और फिर आंसर ढूंढते हैं। इसी तरह हम साइंस में कंपेयर करके क्वेश्चन ढूंढते हैं और फिर आंसर ढूंढते हैं। भैया आप इसका आंसर दीजिएगा। क्या इन दोनों का, भैया मुंह का टेढ़ा कर लिए, मुंह चा गया इसको। क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम है? 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा, ठीक है। फटाफट कमेंट पे जवाब दीजिए। चलिए फेयर टेस्ट हो गया, हिपोथेसिस हो गया। अब आता है भैया डाटा। क्या आता है? अब डाटा आएगा। एक कंप्यूटर का डाटा, देश का डाटा, ये नहीं भैया, डाटा। चलिए अब डाटा के बारे में शुरू करते हैं। डाटा क्या होता है? अब ये नया सवाल आपके नया सवाल आ रहा है। क्या आ रहा है? नया सवाल आ रहा है। मेरा मार्केट आज दिक्कत में है, कभी गिर रहा है, कभी चल ही नहीं रहा, कुछ तो दिक्कत है हमारे। अब स्टार्ट करते हैं। डाटा होता क्या है? व्हाट इज डाटा? चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज डाटा? गाइस डाटा क्या होता है? डाटा क्या होता है? डाटा सुन के कुछ तो माइंड में आंसर आ रहा होगा, क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। अभी मैंने पीछे एक्सपेरिमेंट किया था, ये पीछे रिकैप करिएगा, वीडियो को पीछे करिए। उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ जानकारियाँ इकट्ठा हुई थी। क्या उसी को डाटा कहते हैं? जी हाँ। यदि आप एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान जानकारियाँ इकट्ठा, दैट इज डाटा। मान लीजिए हमने एक पौधा बनाया था। पौधे भी ये पूरा चैप्टर बन भैया। मान लीजिए मैंने एक पौधा बनाया। मैंने पहले बता दूं डाटा का मतलब क्या है। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन।
कुछ कुछ चीज़ बच जा रही हैं, बच गई, आप कमेंट करिएगा। बनाऊंगा भैया, दूसरा वीडियो बनाऊंगा इस पर। फिर दिक्कत हो रही है ना सर, बताइएगा, एक और वीडियो आएगा इस पर, वन शॉट आएगा। चलिए, क्या इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन होता है डाटा का मतलब। मान लीजिए आपने पौधा वाला एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, मैंने कर रखा है, ठीक है। हर दिन हम उसको हाइट नापते हैं, हर दिन हम उसका हाइट नाप रहे हैं, ठीक है, हर दिन हम उसका हाइट नाप रहे हैं। इसको मिटा देने के ऊपर मिटा देते हैं, मतलब चल गया ना। एक्सपेरिमेंट डाटा का मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान जानकारियां इकट्ठा होना, ठीक है। हमने भी एक्सपेरिमेंट किया था पौधा वाला। अब इसका हम हमेशा एक, जैसे हमने मतलब हर दिन हम रोज इसका हाइट नापते जा रहे हैं, नापते जा रहे हैं, नापते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे डे वन में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डे वन में 10 सेंटीमीटर बढ़ा। दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन तीसरे दिन कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर और बढ़ गया। चौथे दिन, अरे पाँचवें दिन, पाँचवें दिन कितना बढ़ेगा, 14 बढ़ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, 15 हो गया। 7वें दिन सीधा 5 और 7वां दिन, ये 5वां है, ठीक है, रुकिए मिटा दे रहा हूँ, समझ रहे तो ये 5वां है, सब क्या है 5वां। 7वें दिन क्या बढ़ेगा, 7वें दिन 16 बढ़ जाएगा, 7वें दिन 16 बढ़ जाएगा, 16 बढ़ जाएगा, 16। तो ये सब जो है ना गाइस, ये सब इसका हाइट नाप रहे हैं, ये बढ़ता गया, ठीक है। 10, 12, 14, 16, ठीक है, बढ़ा भैया। यही सब मिलकर डाटा कहलाते हैं, ये सब मिलकर डाटा कहलाते हैं, ओके। इसका डेफिनेशन फटाफट लिखते हैं, ठीक है। डाटा की डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है वही जरूरी होता है, ठीक है। पूछ लेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज डाटा? डाटा होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको फिर जांच करना, ठीक है। कलेक्ट करके उसका जांच करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी लिख सकते हैं, कलेक्टेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। कलेक्ट भी लिख सकते हैं, कलेक्टेड भी लिख सकते हैं। कलेक्टेड ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग एन इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग एन नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। इंफॉर्मेशन तो मैंने लिख दिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उसकी जांच करना। ये क्या कहलाता है हमारा डाटा, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए कॉपी में, फटाफट लिख लीजिए, मतलब मैंने बताया ना, इन्वेस्टिगेशन होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उसकी जांच करना। फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया सर, फटाफट लिखिए सर।
डाटा वो होता है सर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना सर, फिर उसका इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन करना। चलिए चलिए हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, सबका हो गया सर। चलिए फटाफट 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 फटाफट। अब आ गया डाटा रिकॉर्ड, अब आया भाई डाटा रिकॉर्ड। भैया डाटा रिकॉर्ड होता है, अब इन्फॉर्मेशन को देखना ही नहीं होता भैया, उसका क्या देखना ही नहीं होगा भाई, अब रिकॉर्ड भी करना ही होगा। वो भैया आराम से लिख गया डाटा रिकॉर्ड भी होता है। क्या होता है डाटा रिकॉर्ड? क्या होता है, क्या होता है डाटा रिकॉर्ड? क्या होता है भैया? डाटा रिकॉर्ड वो होता है ना गाइस, सिर्फ देखना ही नहीं काफ़ी होता भैया, और किसी एक्सपेरिमेंट किए तो उसको देखना ही नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आप किए या उसको इन्फॉर्मेशन किए तो उसको लिखना ही नहीं होगा ना, देखना नहीं होता है। जो भी देखते हैं उसे कॉपी में लिखना भी ज़रूरी होता है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप कॉपी में लिखना भी ज़रूरी होगा, आपको इसको कॉपी में लिखना भी ज़रूरी होगा, ठीक है। आप यदि डाटा को देख रहे हैं तो उसको कॉपी में लिखना ज़रूरी होगा। इसके बाद इसके बाद इसी बात पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं अच्छे से। कंपेयर करने में आसान हो जाता है। साइंटिस्ट जितने भी होते हैं ना, हमेशा अपने डाटा को ध्यान से लिखते हैं, अपने हर एक डाटा को ध्यान से लिखते हैं, हर एक डाटा को ध्यान से लिखते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं हर एक डाटा को ध्यान से लिखते हैं। अभी मैंने बताया, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे एग्जांपल बताओ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो देख रहे हैं सर, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको देख के आप कॉपी में लिखिए। देखने से काम नहीं चलेगा, डाटा को रिकॉर्ड करना होगा। ये डाटा है आपका, इस डाटा को रिकॉर्ड करिए, आप कॉपी में लिखिए। ये डाटा रिकॉर्ड करना है। अब डाटा एनालाइज क्या होता है और डाटा एनालिसिस क्या होता है, यदि आप किसी डाटा को ध्यान से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो वो एक डाटा एनालिसिस कहलाएगा। यदि आप किसी डाटा को ध्यान से देख रहे हैं वो एक डाटा एनालिसिस कहलाएगा। एग्जांपल, अगर आप धूप वाला पौधा अगर आप धूप वाला पौधा हर दिन ज़्यादा बड़ा हो रहा है और अंधेरे वाला धीरे बढ़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं भैया धूप वाला ग्रोथ कर रहा है, ये वाला डिक्रीज हो रहा है, भैया धूप वाला ग्रोथ में मदद कर रहा है, ठीक है। यही हम डाटा को पढ़कर उसका मतलब निकालते हैं, उसका मतलब समझते हैं, ठीक है। इस डाटा को हम यूज़ करते हैं, इस डाटा को हम उस मतलब देखते हैं, उसका डाटा को पढ़ते हैं। यदि आप देखिए वीडियो कॉपी को देख रहे हैं, ठीक है, एक वीडियो देख रहे हैं, आप कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है, डाटा को आप लिख रहे हैं, तो आपका जब एग्जाम आएगा तो इसको आप पढ़ कर ही तो आंसर लिखेंगे, आप इसको पढ़ कर ही आंसर लिखेंगे,
दैट इज, ठीक है, यही होता है गाइस। यदि आप किसी डाटा को, यानी आप किसी डाटा को पढ़कर उसका मतलब समझना है, इसी को एनालाइज करते हैं, इसी को एनालाइज करते हैं, इसी को एनालाइज क्या कहते हैं। फटाफट लिखते हैं, एनालाइज करते हैं। किसी डाटा को समझना और उसका मीनिंग निकालना, समझना ना और निकालना, मीनिंग निकालना, ये होता है एनालाइज। डाटा को समझना और उसका मीनिंग निकाल लेना, ठीक है, एनालाइज। लिखना है तो लिख लीजिए, कितने स्टूडेंट लिखना है लिख लीजिए फटाफट। हो गया। अब आ गया भाई कंक्लूजन, जो आ गया भैया कंक्लूजन आ गया भैया, बहुत सूद आ गया भाई, कंक्लूजन आ गया। ये भी एक चीज, एक तरह का भाई बहुत खतरनाक चीज है, इसकी तो जरूरी है भाई, इस चीज की बहुत जरूरी है, इस चीज की बहुत जरूरी है। एनालाइज कर लिया, डाटा कर लिया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, डाटा भी कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो भाई रिकॉर्ड भी कर लिया, तो कंक्लूजन भी करना पड़ेगा, कंक्लूजन भी जरूरी पड़ेगा। अब एनालाइज किए, उसके बाद जो फाइनल आंसर निकलेगा, ओके। अब एनालाइज करिए, एनालाइज कर लिए, उसके बाद फाइनल आंसर लिखते हैं कॉपी में। आप ऐसे किया, आपने एक डाटा निकाला, डाटा के बाद उसका एनालाइज किया, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे ना पूरा, ठीक है, आंसर लिखेंगे। जो आंसर लिखेंगे ना, इसी फाइनल आंसर को जब आप आंसर लिखेंगे फाइनल, उसी आंसर को कंक्लूजन कहते हैं, उसी फाइनल आंसर को कंक्लूजन कहते हैं, उसी फाइनल आंसर को कंक्लूजन कहते हैं। हमारे एग्जांपल में भी कंक्लूजन हो सकता है, जो एग्जांपल बताऊंगा इसमें कंक्लूजन हो सकता है। पौधों की अच्छी ग्रोथ, पौधों की ये अच्छी ग्रोथ, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए भैया सनलाइट जरूरी पड़ेगी, धूप जरूरी पड़ेगा, धूप जरूरी पड़ेगा, जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा कॉन्फ्यूजन ना हमेशा, कॉन्फ्यूजन जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट, क्या होता है कॉन्क्लूजन जो होता है ना सर, कॉन्क्लूजन जो होता है हमेशा एक्सपेरिमेंट, क्या होता है एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर नहीं निर्भर करता, उस पे नहीं होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट पे निर्भर नहीं होना चाहिए, उसके अंदाजे पर नहीं, ठीक है। कंक्लूजन जो होता है वो एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन हमेशा एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर होना चाहिए, सिर्फ अंदाजे पर नहीं, उसके निर्भर पर नहीं, एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंट है आपका पौधा वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
साइंस हमेशा ईमानदारी होनी चाहिए भैया, साइंस में ईमानदारी जरूरी है। एक अच्छा साइंटिस्ट कभी झूठा रिजल्ट नहीं लिखता, एक अच्छा साइंटिस्ट कभी झूठा रिजल्ट नहीं लिखता अगर रिजल्ट उसकी सोच के हिसाब से नया, यदि ये अगर रिजल्ट उसके सोच के हिसाब से नया आए तब भी वही लिखता है जो एक्सपेरिमेंट में मिला, तब भी वही लिखता है जो एक्सपेरिमेंट में मिला। इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक हॉनेस्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक हॉनेस्टी, साइंटिफिक हॉनेस्टी। एक और छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। अब आ गया आपका एक और छोटा सा एक्टिविटी। एक छोटा सा एक्टिविटी है भैया, घर पे कर लेंगे आप ये। यदि आप घर बैठे हैं, एक छोटा सा एक प्लेट में बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए। क्या करिए? बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा लीजिए। हर 2 मिनट, हर एक 2 मिनट में, हर एक 2 मिनट बाद देखिए, हर एक 2 मिनट बाद देखिए, हर एक 2 मिनट बाद देखिए क्या उसका साइज कितना बड़ा पड़ता है, क्या उसका साइज बदलता है, क्या उसका साइज है, क्या उसका साइज बदलता है। जो भी देखते हैं आप, जो भी देख रहे हैं उसे कॉपी में लिख दीजिए। उसको एक कॉपी में राइट करिए, उसको हर एक उसे एक कॉपी में राइट करिए, उसे एक कॉपी में राइट करिए। फिर बताइए कि बर्फ का पूरी जो बर्फ है क्या पूरी तरह पिघल में कितना समय लगा, उसको पिघलने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा। भैया ये भी जो होता है ना, ये चीज़, ये जो मैं अभी किया हूँ, ठीक है, ये जो मैंने किया हूँ, जानते हो, ये जो मैं कर रहा हूँ सर, जो मैंने भी किया है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक। क्या कहते हैं? लिखिए, अब लिख रहा हूँ। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एग्जाम्पल, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एग्जाम्पल, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एग्जाम्पल। अब एक और बड़ा बढ़िया नाम आ गया भैया। अब अच्छे लोग, अच्छा लगेगा भैया पढ़ने में। अब आ गया साइंटिफिक एटीट्यूड। भैया साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है सर ना, कमेंट करते रहिए। जो भी नहीं समझ आ रहा है कमेंट करते रहिए। और कॉपी पेन लेके बैठे हो तो मैंने भैया बैठ रहो, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना भैया बैठे हो, कॉपी पेन लेके भैया बैठे हो, उसको हटाना नहीं। साइंटिफिक एटीट्यूड मैंने भैया ऊपर नीचे कर दिया था, हो गया तो ठीक है भैया, सही ना कर। ये भी तो भैया ऊपर, अरे यार ये मैं क्या भाई पहाड़ बना था मैं। एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है?
भैया इसमें मेरा क्वेश्चन तो है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी, बहुत सारे क्वेश्चन, उसको आपको करना है, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है साइंटिस्ट को सोच और उसके व्यवहार, उनका, साइंटिस्ट का क्या, साइंटिस्ट का सोच और व्यवहार, ठीक है। एक अच्छा, मैंने फिर बताया, एक अच्छा साइंटिस्ट में ये बातें होनी चाहिए, हमेशा सच बोलना, ठीक है, हमेशा उनको सच बोलना चाहिए, हर बात को सबूत दिखाना, हर बात का सबूत दिखाना, जल्दी फैसला ना लेना, भैया भाई जल्दी फैसला लोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगा। जल्दी फैसला आराम से करो, पढ़ रहे हो आराम से पढ़ो, घबराओ मत, अच्छा नंबर आएगा, बस आराम से पढ़ो, ठीक है। क्या करो, आराम पढ़ो, तुम जल्दी फैसला नहीं लेना भैया। नई बातें सीखने के लिए हमेशा एकदम आगे बढ़े रहना, तैयार रहना, ठीक है। गलती से सीखना, गलती से भी सीख सकते हो भाई, गलती से भी सीखो, ठीक है। ये सब होता है साइंटिफिक एटीट्यूड, सच्चाई, सोच और सबूत पर विश्वास रखना, यही होता है साइंटिफिक एटीट्यूड। क्या होता है अभी लिखता हूँ, क्या होता है अभी लिखा। सच्चाई, सोच और सबूत पर विश्वास, ठीक है। और बहुत कुछ रूल्स भी आते हैं, इसको फटाफट लिख लीजिए, साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, फटाफट लिख लीजिए। अब आ गया भैया लैब सेफ्टी रूल, जानते भैया ये क्या होता है, अभी बता रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है, रूल तो बहुत जरूरी है, ये आपके सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सब चीज ऐसी गोल गोल घूम गया, समझ आ ही नहीं रहा होगा ना। ना 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 लैब लेबोरेटरी क्या होता है, लेबोरेटरी सेफ्टी रेवटी सेफ्टी रूल, बहुत सारे रूल होते हैं गाइस। रूल नंबर 1 भी रूल नंबर 1 से शुरू। ये होता क्या है, सेफ्टी लेबोरेटरी रूल। रूल नंबर 1 से पहले बता रहा हूँ, सेफ्टी लेबोरेटरी रूल क्या होता है। यदि हम साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यदि हम साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भैया, वहाँ के रूल को फॉलो करना, ध्यान से करना, ये होता है लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स। रूल कितने होते हैं, रूल लिखना जरूरी तो नहीं है,
रूल लिखना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि रूल तो ऐसे बता दूंगा। लिख देता हूँ नंबर 1 हो लिखूंगा नहीं, मतलब बताऊंगा ऐसे, ठीक है, यहाँ लिखूंगा नहीं, जो है कि मतलब एग्जाम्पल शॉर्ट में लिखूंगा। रूल नंबर वो होता है टीचर की बात से, मतलब बात को ध्यान से सुनना। टीचर की बात को ध्यान से सुनना। यदि आप टीचर की बात को ध्यान सुन रहे हैं, ये रूल नंबर 1 है भैया। आप टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ये रूल नंबर 1 है। टीचर की बात को ध्यान सुन रहे हैं, ये रूल नंबर 1 है। यदि आप किसी लैब में गए हैं, उस लैब के केमिकल को छुए हैं, तो भैया उस केमिकल को ये चख मत लेना, ये रूल है, चख मत लेना। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट ध्यान से करिए। ये तीसरा है, एक्सपेरिमेंट ध्यान से करिए। चौथा क्या कहता है? लैब में ढूंढना या मजाक नहीं करना चाहिए। लैब में भैया दौड़ना और मजाक करना नहीं चाहिए। ध्यान से खड़ा रहिए, टीचर जो देख रहा है करा रहा है करिए बस। रूल नंबर 5 क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट के बाद हाथ अच्छी तरह धो लेना चाहिए। याद रखिए, सेफ्टी सबसे पहले आती है। अब आ गया रियल लाइफ ऑफ साइंस। रियल लाइफ में साइंस क्या है? जानते सर, मैंने शुरू होने से पहले ही आप लोगों को बताया था, साइंस स्कूल में ही सीमित नहीं है, किताबों में ही सीमित नहीं है, हर एक जगह है। रियल लाइफ में जैसे कि टीवी, मोबाइल चलाना, बिजली जलाना, टीवी चलाना, फैन घुमाना, फ्रिज को ठंडा करना, ये रियल लाइफ एग्जांपल है भैया साइंस के। प्रेशर कुकर में खाना पकाना, ये सब रियल लाइफ साइंस की, ये सब रियल लाइफ साइंस, ये साइंस रियल मतलब अपने जीवन में होते हैं ये सब साइंस, ठीक है। ये सब साइंस की वजह से ही संभव है। इसलिए साइंस हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अब आते हैं कुछ चैप्टर, और फटाफट चैप्टर रिवीजन करते हैं। चैप्टर रिवाइज। अब चैप्टर रिवीजन करते हैं, इस चैप्टर को फिर से रिवीजन करते हैं। चलिए एक बार पूरा चैप्टर जल्दी से रिवीजन करते हैं फटाफट से। साइंस हमारी दुनिया को समझाना और सिखाता है। साइंस हमें हमारी दुनिया को समझाता और सिखाता है। ये साइंस, ठीक है। और क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच करना। मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच करना। किसी चीज़ को जांच करना। आप आंसर लिखे हैं भैया, उसको आप जांच करेंगे ना कि सही लिखा हो कि नहीं, दैट इन्वेस्टिगेशन। तीसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन में बताया था। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से सीन करना। क्या मैंने रिवीजन सही लिखा है? क्या मैंने चैप्टर 3 लिखा है? ये मैं ध्यान से देख रहा हूँ। आप जब आंसर लिखो ना, ध्यान से देख के लिखो, गलत ना हो, नंबर कट जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होता है ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछना साइंस का पहला कदम है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये साइंस का पहला कदम है। हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये साइंस का पहला कदम है। क्वेश्चन पूछना साइंस का पहला कदम होता है। पांचवा, हिपोथेसिस एक संभावित जवाब होता है। हिपोथेसिस एक संभावित जवाब होता है।
एक्सपेरिमेंट से हिपोथेसिस का टेस्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट से हिपोथेसिस का टेस्ट किया जाता है। डाटा एक्सपेरिमेंट का इंफॉर्मेशन निकालता है, इंफॉर्मेशन होता है। डाटा एक्सपेरिमेंट का इंफॉर्मेशन होता है। अभी बताया एनालिसिस डाटा को समझाना होता है। एनालाइज डाटा को समझाता है। कंक्लूजन फाइनल आंसर होता है। मैंने बताया कंक्लूजन फाइनल आंसर होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड और सेफ्टी रूल बहुत जरूरी है। कंक्लूजन और सेफ्टी रूल बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको फिर आप चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में देखूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर चलो आप करिए स्टार्ट करें फटाफट। भैया क्या हो गया यार, चल क्यों नहीं रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? दूसरा इन्वेस्टिगेशन क्या, इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? नहीं समझ आ रहा है सर? क्या क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है क्या सर? अच्छे से लिख दे सर, समझ आ जाए भैया आप लोग को। साइंस है भैया, ई है ये। इन्वेस्टिगेशन हो गया। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? तीसरा व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? व्हाट ऑब्जर्वेशन क्या है भैया? ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, अच्छा पाँचवा हिपोथेसिस क्या होता है? व्हाट ठीक है, ये सब क्वेश्चन है सर, ये सब क्वेश्चन है, फटाफट करिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप कमेंट में करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस के अंदर से पूछ लेगा, तो मैं बता दिया हूँ साइंस क्या होता है, उसके अंदर में पूछ लेगा ये साइंस भैया क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या करता है, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्वेशन क्यों, क्या किस लिए है इंपॉर्टेंस। मैंने बताया था कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आप लोग बैठे होंगे, जो बैठा होगा वो आप पे लिखा होगा, तो पक्का एग्जाम में अच्छा से नंबर लाएगा। व्हाट इज इट? ये सब क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए है। गाइस कमेंट आ रहा क्या बोल रहा भाई? 4 ही क्वेश्चन? हाँ भाई 4 ही क्वेश्चन, तुम भाई 4 क्वेश्चन ही लगा लो भैया। अरे तुम 4 ही क्वेश्चन लगा लो, लगा लो। ये 4 क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है भैया, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो गाइस आज हमने रिवीजन बता दिया, साइंस क्या है, मैंने फिर बताया ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर कंक्लूजन किस लिए ज़रूरी है, कंक्लूजन और सेफ्टी ज़रूरी है आपके लिए, रूल है, एक्सपेरिमेंट बहुत क्या है, किस लिए है, क्या है, साइंटिस्ट के बारे में भैया सब कुछ मैंने बता दिया। तो गाइस
इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए गाइस। जो भी मैंने गलत किया या जो भी आपको समझ नहीं आया कमेंट करिएगा, मैं दोबारा फिर से वन शॉट बनाऊंगा। गाइस आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।